बातें बनौना न बबुआ बिहार में स्वागत बा भैया आप सबके सुशासन बाबू के सरकार में। इस वक्त मैं एक चीनी मिल में हूं जो लगभग 35 साल पहले लाखों या हजारों लोगों को रोजी रोजगार देता था, लेकिन आज यही चीनी मिल बंद पड़ा है और अपनी बदहाली पर रो रहा है। और चीनी मिल आज जंगल बन चुका है और इसी जंगल में आज मैं आवाज उठाऊंगा और यहाँ की सरकारों को जगाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये सिवान की ये चीनी मिल कभी बहुत सारे लोगों को रोजी रोजगार दिया करती थी। इस देश में और खासकर बिहार में रोजी रोजगार देने की बात कई बार की जाती है, लेकिन क्या शाहनवाज हुसैन जी रोजी रोजगार ऐसे मिलेगा? क्या नीतीश कुमार जी रोजी रोजगार ऐसे मिलेगा बंद पड़ी चीनी मिल में? सिर्फ और सिर्फ चीनी मिल कागजों में शुरू होती है, चुनावी घोषणा पत्रों में शुरू होती है, बाकी चीनी मिल की हालात ऐसे होती है। दिखाइए, इस वक्त मैं सिवान जिले के हरदिया स्थित एक चीनी मिल में हूं और कभी यहाँ पर लाखों लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन आज चीनी मिल अपनी दयनीय स्थिति पर रो रहा है और यहाँ पर जंगल, पेड़ पौधा, बरगद, पीपल का पेड़ जम गया है। तो बिहार के लोगों को जानबूझकर रोजगार से बेरोजगार बनाया गया और इसके बाद तमाम तरीके के ढकोसले किए गए कि हम जो है रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार के नाम पर ये जंगल हमको दिख रहा है चीनी मिल के नाम पर। देखिए, जब जब चुनाव आता है साहब जी, तब तब लाखों करोड़ों रोजगार की बात की जाती है। अब आप ही बताइए, चीनी मिल को बंद करके जितने भी उद्योग फैक्ट्री है, एक सुत्ता मिल बात सिवान में था, उन सारी चीजों को बंद करके और रोजगार की बात की जा रही है। आखिर ऐसे रोजगार कैसे मिलेगा? जब ये चीनी मिल चल रहा था तो आसपास के 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में किसानों के घर के सब लाभान्वित हो रहे थे। किसानों के घर खुशहाल थे, वो गन्ना की खेती करते थे और गन्ना बेचते थे। यहाँ पे लाखों हजारों मजदूर रोजी रोटी करके अपना घर सुकून से चलाते थे। क्राइम क्यों बढ़ रहा है? इसका एक ये भी कारण है कि रोजगार नहीं मिल रहा है तो क्राइम बढ़ रहा है, इसका ये भी एक कारण है। और चीनी मिल आप देख रहे हैं, आज एक ये पत्रकार आप यहाँ पे चिल्ला रहे थे, आपका भी चिल्लाने का कोई शौक नहीं लिया है। एक चीनी मिल में जब साफ सुथरा रहता, चारों बगल हर कोई घूम सकता था, आज उसी चीनी मिल के अंदर चारों तरफ पूरा जंगल भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ मशीनरी है, बस थोड़ा बहुत रिपेयर करने की जरूरत है। मोटी मोटी दीवारें देखिए ना, ये सब मशीनें हैं और इनको अगर पुनर्विकास किया जाए, पुनर्निर्माण करवाया जाए तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन काहे का रिपेयर किया जाएगा? 1989 में जब से चीनी मिल बंद पड़ गया, कोई इसको देखने तक नहीं आया होगा। राहुल जी, देखिए पूरा सब, देखिए मैं अंदर चल के दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए पूरा सब कुछ यहां पर पड़ा हुआ है बाकायदा, लेकिन इसको चलाने का जरा भी प्रयास नहीं किया गया। अब देखिए, ये मैं चीनी मिल के अंदर आ गया हूं और सारी मशीनरी वैसे की वैसी सेम रखी हुई है और देख सकते हैं यहां पर पैनल लगा है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, लेकिन इसको चालू नहीं किया जाएगा। और इसका अंदाजा इस बात से राहुल जी लगाया जा सकता है कि कभी यहाँ पर रेलवे ट्रैक था और रेल से ही गन्ना आता था। हाँ, रेलवे ट्रैक अंदर नहीं है, लेकिन रेलवे ट्रैक बाहर था। हम लोग देखा, उसको दिखाएंगे हम लोग बाहर चल के। ट्रांसफार्मर रखा है, पूरा बिहार को बदनाम बर्बाद किया जा रहा है। बस बिल्कुल बिहार को बर्बाद किया जा रहा है साहब। जब इतना व्यवस्था जब 15 साल पहले हो चुका था जी, तो मानते हैं 15 साल पहले जंगल राज था, मानते हैं वो सरकार गलत थी, सब चीज मान ली है जी। लेकिन जब वो सरकार बंद कर दी है, तो जब आप नए हैं, सुधारने ही जब आए हैं, तो इन सारी चीज को चालू क्यों नहीं करा रहे हैं? इतना बढ़िया ट्रांसफार्मर सब चीज का चुनावी घोषणा पत्रों में रोजी रोजगार की बात करने से जमीनी स्तर पर रोजी रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, चुनावी श्रम जो है उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जी को ही नहीं दिखता है क्या? केवल चुनाव के वक्त जी घोषणा किया जाता है जी, और जब बात जमीनी स्तर पर आती है तो जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता है। एक और चीनी मिल था सिवान जिले के अंतर्गत पचरुखी में, चीनी मिल थी 1939 में और 1955 के बीच में 3 चीनी मिल, पचरुखी, हरदिया और इसके बाद एसकेजी न्यू शुगर मिल, तमाम तरीके की मिलें थी, लेकिन सब हमें हिसाब से सब बंद पड़ी। वही चीज अभी भी जनरेटर लगा है, जनरेटर लगा है। वही चीज हम बता रहे हैं कि 3 चीनी मिलों में 2 चीनी मिलों को बेच दिया गया है। बेच दिया गया, हाँ, बेच दिया गया उस जमीन को जी। और एक यही एक मात्र चीनी मिल बचा है। और उम्मीद के साथ हम कह सकते हैं कि इसको भी बेचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द बेच दिया जाएगा। लगता है आपको सुशासन बाबू की सरकार है? देखिए, सुशासन बाबू की सरकार है, सुशासन की बाबू की सरकार 7 साल 8 साल 10 साल शुरू में बहुत अच्छा काम किया, हम तारीफ करते हैं। शराबियों का भी अड्डा देखिए ना, ये मिनरल वाटर और ये सब हमें लगता है शराब पीने के लिए यहाँ पर आता है। देखिए ना, ये सब मिनरल वाटर का बोतल है, इधर मिनरल वाटर का बोतल पड़ा है, इधर दोनों फोन से दिखाइए, दोनों कैमरे से दिखाइए और देखिए, मैं ऊपर चलना कोई खतरा
तो नहीं है। हाँ, क्योंकि देखिए हम इसलिए विश्वास कर रहे हैं क्योंकि बाप दादाओं के जमाने की है, इसलिए मजबूत होगी। अगर शायद से आधुनिक, क्योंकि आधुनिक इंजीनियर उसको बनाए होते तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई होती। आराम से देखिए विशाल जी, आराम से आइएगा, पकड़िए थोड़ा सा। देखिए अब मैं उसी चीनी मिल के ऊपर मौजूद हूँ, पटरा है देखिए बचा के, उसी चीनी मिल के ऊपर मैं मौजूद हूँ। दिखाइए इधर, देखिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लंबी लंबी पाइपलाइन है, बड़े बड़े मशीन है, बड़े बड़े जो है गियर है, बड़े बड़े सब कुछ है, बड़ा बड़ा टैंक है, लेकिन इसको काहे नहीं निर्माण किया जाता, काहे नहीं पुनर्विकास किया जाता है? देखिए विकास जब कर दिया जाएगा तो फिर चुनाव का वक्त किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा? मुद्दा तो ये भी रहता है, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि विधायक सांसद होते हैं, जब भी बात जब आता है तो चीनी मिल के बात करके है कि चीनी मिल खुलवाएंगे, एक बड़ा फैक्ट्री लगवाएंगे, अरे घंटा लगवाएंगे, पहले जो है उसको तो ठीक कीजिए। यही दुर्भाग्य है इस देश का कि सबसे बड़ा बात चुनावी मुद्दा बनाया जाता है इन चीनी मिलों को, लेकिन गूंगी बहरी सरकारों तक ये आवाज पहुंचती नहीं और ना सही किया जाता है। मैं कहता हूं डंके की चोट पर किसी भी नेता के अंदर दम है तो इस चीनी मिल का उद्धार करवा दीजिए, लोग सराखों पर बिठा लेंगे और करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को, लाखों किसानों को रोजी रोजगार भी मिलेगा। लेकिन किसानों को तुम लोगों ने मारने की नई तरकीब अपनाई है। पुरानी चीनी मिलों को बंद कर दो और इसके बाद नई चीनी मिलों का निर्माण न करो। जब भी इलेक्शन होता है, बोलिए खूब तेज से आज, जब भी ये गूंगी बहरी सरकारों को धीरे आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। देखिए दिक्कत यहाँ पर यह है ना, जब भी चुनाव होता है तब भी चुनाव किस मुद्दे पर लड़ जाता है? चुनाव जो भी सरकार बनती है वो किसानों के लिए बनती है और छात्रों के लिए बढ़ती है, और ना किसान खुशहाल है ना छात्र खुशहाल है। छात्र एग्जाम दे देकर रोड पर डंडा खा रहा है और किसान फांसी लगाकर अपने खेतों में मर रहा है। अगर ये चीनी मिल चालू रहता तो आसपास के हजारों और नहीं लाखों किसानों का परिवार खुशहाल रहता, खेती करता और गन्ना बेचकर अपना परिवार खुशी खुशी चलाता। 35 सालों में पता नहीं केंद्र में कितनी सरकारें आई गई, राज्य में, बिहार राज्य में कितनी सरकारें आई गई, लेकिन 1989 में बहुत सारे सरकारों ने, उधर देखिए पटरा टूटा, आराम से पटरा टूटा हुआ है, गिर जाइएगा, लोहे पर पैर रखिएगा। 1989 से तमाम सरकारें बनी बिगड़ी, लेकिन इसका ध्यान किसी की तरफ नहीं गया। शायद से 10-20 बार सरकारें आई होंगी, सबके मैनिफेस्टो में रहा होगा, सबके बातों में रहा होगा, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। और दुर्भाग्य, अब सोच लीजिए जिस सिस्टम का, जिस कार्यकाल का लकड़ी इतना मजबूत हो तो लोहा कितना मजबूत हुआ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल के लोग इसे डुबाने का पूरा भरसक प्रयास। अगर आज के आधुनिक काल में अगर चीनी मिल बना हुआ रहता ना, जिस प्रकार से ये लमसम 35 सालों से बंद है, वो अब तक खत्म हो चुका रहता, लेकिन ये उस जमाने में बना हुआ है तभी जाकर आज टिका हुआ है। बेशक जंजरें इसमें पड़ चुकी है, खंडर हो चुका है, ये अपने मरम्मत के लिए चीख रहा है, चिल्ला रहा है। इसकी चीख किसी को नहीं सुनाई देगी। कहां से सुनाई देगा? सुनाई देगा तो फिर मुद्दा खत्म हो जाएगा, तो फिर चुनाव हम लड़ेंगे कैसे साहब? चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा जाता है। सिवान में चीनी मिलों के नाम पर मुद्दा बनाया जाता है और उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। और दुर्भाग्य इस देश का कि किसानों के ऊपर राजनीति होती है और चीनी मिलों के ऊपर राजनीति होती है, और हम कहते हैं सुशासन बाबू का सरकार है। धिक्कारता हूं मैं ऐसी सरकार को जो युवाओं को रोजगार न दे सके, किसानों का गन्ना न खरीद सके और बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू न करवा सके। दुर्भाग्य इस देश का और इस बिहार का कि ऐसी बड़ी बड़ी चीनी मिलें हर जिले में 2-2, 3-3, 4-4 को, चाहे गोपालगंज हो, सिवान हो, छपरा हो, सब में है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ बंद किया गया है ताकि सरकारों का फायदा हो सके, निजीकरण किया जा सके। और दुर्भाग्य उन लोगों का जो इसके नाम पर तमाम प्रकार के अपना धन इन्वेस्ट किया, गन्ना इन्वेस्ट किया और आज अपने आप को लूटे और लुटाए महसूस कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। बस मित्रों इतना कहना चाहता हूं, सिवान आया हूं तो इसके लिए आवाज उठाएं और आज आप भी हमारी आवाज बनिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ अयोध्या। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।